क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, किसे पता था कि वही बच्चा आगे चलकर एक देश का संविधान लिखेगा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है एक संघर्ष, अपमान और आत्मसम्मान की लड़ाई। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की। और मैं हूं संजीव। दिन था 14 अप्रैल 1991। एक छोटे से शहर मऊ, मध्य प्रदेश में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। लेकिन इस जन्म के साथ ही उनके जीवन में संघर्ष भी जन्म ले चुका था। भीमराव एक ऐसे समाज में पैदा हुए जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से होती थी। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीना हो तो कोई दूसरा ऊंची जाति का बच्चा उन्हें पानी पिलाता। खुद से पानी छूने की इजाजत नहीं थी। और जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ इसलिए अपमान सहना पड़े क्योंकि उसका जन्म गलत जगह हुआ है। एक दिन भीमराव और उनके भाई स्कूल से घर लौट रहे थे। उन्हें एक बैलगाड़ी में बैठाया गया। लेकिन जैसे ही गाड़ी वाले को उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे धूप में, प्यासे और अकेले, यही वो पल था जिसने उनके अंदर आग जला दी। जहां बाकी लोग हार मान लेते, वहीं भीमराव ने फैसला किया, मैं पढ़ूंगा और इतना पढ़ूंगा कि यह समाज बदल दूंगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया और यही मेहनत उन्हें ले गई दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक। जब भीमराव विदेश गए तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ, यहां कोई मुझे मेरी जाति से नहीं पहचानता। यह उनके लिए एक नया संसार था जहां इंसान को इंसान समझा जाता था। जैसे ही वह भारत वापस आए, वही अपमान, वही भेदभाव, वही दर्द। लेकिन इस बार भीमराव चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने ठान लिया कि अब यह अन्याय खत्म होगा। उन्होंने समाज के खिलाफ आवाज उठाई, लेख लिखे, आंदोलन किए, लोगों को जागरूक किया। क्या इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होगी? यह सवाल सिर्फ उनका नहीं था, यह सवाल पूरे समाज का बन चुका था। भीमराव ने सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि लड़ना भी शुरू किया। कानून के जरिए, शिक्षा के जरिए और जागरूकता के जरिए। कुछ लोग उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ भी हो गए। उन्हें रोका गया, उन्हें धमकाया गया, लेकिन वह नहीं रुके। धीरे धीरे भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वह एक आंदोलन बन गए, एक आवाज बन गए। लेकिन इस सब के पीछे एक दर्द हमेशा उनके अंदर था। क्या यह समाज कभी बदलेगा? और फिर आया वह समय जब उन्हें मौका मिला पूरे देश के लिए कानून बनाने का। नहीं, विरोध, दबाव, राजनीति, सब उनके सामने था। क्या भीमराव अंबेडकर इस सब के बावजूद सफल हो पाए? एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में पानी छूने तक नहीं दिया गया, आज उसे पूरे देश के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। क्या यह आसान था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके सामने सिर्फ कागज नहीं थे बल्कि एक पूरी व्यवस्था थी जो बदलाव से डरती थी। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। साल था 1947। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल था, अब देश कैसे चलेगा? कौन बनाएगा कानून? कैसे मिलेगा सबको समान अधिकार? और तभी एक नाम सामने आया,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें बनाया गया संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष। यह सिर्फ एक पद नहीं था, यह जिम्मेदारी थी पूरे देश का भविष्य लिखने की। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं था। कुछ लोग उनके खिलाफ थे, कुछ लोग उनके विचारों से डरते थे, क्योंकि अगर उनके विचार लागू हो जाते तो समाज की पुरानी व्यवस्था बदल जाती। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया, अब यह संविधान ऐसा बनेगा जो हर इंसान को बराबरी का अधिकार देगा। उन्होंने दिन रात मेहनत शुरू कर दी, किताबें पढ़ना, कानूनों का अध्ययन, अलग अलग देशों के संविधान को समझना। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत के लिए सबसे अच्छा कानून बनाना। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। लंबी लंबी बहसें होती थीं, हर बात पर सवाल उठाए जाते थे। कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अंबेडकर जानते थे, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले समानता लानी होगी। इसलिए उन्होंने संविधान में शामिल किया सभी नागरिकों को समान अधिकार। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म हो, हर इंसान को शिक्षा का अधिकार मिले, हर किसी को सम्मान मिले। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग अब भी विरोध कर रहे थे। यह बहुत बड़ा बदलाव है, यह समाज को बदल देगा। उन्होंने कहा, अगर समाज गलत है तो उसे बदलना ही होगा। इस दौरान उनकी सेहत भी खराब होने लगी थी। लगातार काम, तनाव और जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे संविधान तैयार होने लगा। हर पन्ने में उनकी मेहनत, उनका संघर्ष और उनका सपना झलकता था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। और उस दिन अंबेडकर साहब जी के चेहरे पर संतोष था। उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संविधान बनने के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। समाज को बदलना अभी बाकी था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है, समानता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने अधिकार नहीं जानते तो कोई भी आपसे उन्हें छीन सकता है। एक छोटा सा बच्चा जिसे पानी तक छूने नहीं दिया गया, वही बच्चा पूरे देश को अधिकार दे गया। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जिंदगी बदल देती हैं। जय भीम, जय भारत।